नाबालिग लड़का और लड़की घर से भागते हैं, फिर जो हुआ यह सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की जो ये घटना है फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद के अंदर प्रिय नाम की लड़की जिसकी उम्र 13 साल और विष्णु नाम का लड़का जिसकी उम्र 17 साल, दोनों ही आस पड़ोस में रहते थे, दोनों ही नाबालिग थे। दोनों के बीच में बातें होना शुरू होती है और ये लोग ऐसी वैसी बातें नहीं बल्कि बातों बातों में संबंध भी बनाया करते हैं। और जो ये मिलने की बात है उनके घर वालों को भी पता चल जाती है। पहले तो लोग उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे क्योंकि वो दोनों लोग नाबालिग थे, कोई भी उनके ऊपर शक नहीं करता था। लेकिन जैसे ही उनका मिलना जुलना बहुत ज़्यादा हो जाता है तो लोगों का ध्यान उन लोगों की तरफ जाता है। लोग समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। घर वालों को जब पता चलता है, जो लड़की के घर वाले होते हैं वो लड़की को बहुत मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी अभी ये उम्र नहीं है जो तुम कर रही हो। 2-4 दिन बीतते हैं, लड़की किसी भी तरह से अपने प्रेमी जो 17 साल का विष्णु था उससे मिलती है और उससे ये पूरी घटना बताती है कि हमारे घर वाले हमको बहुत मारे हैं और हमें मिलने के लिए रोक रहे हैं। अब जो लड़का होता है वो हैरान रह जाता है और वो सोचता है, समझता है, उसके बाद में उसे कहता है कि अब हम लोग यहाँ से भागेंगे, हम लोग कहीं दूर चलेंगे और एक अपना नया दुनिया बसाएंगे। तभी वो प्लानिंग करते हैं बाहर जाने के लिए। लड़की के पास जितने भी पैसे होते हैं उन सारे पैसों को इकट्ठा कर अपने सहेली से मिलने के बहाने घर से भाग जाती है। और लड़का भी ऐसा ही कुछ करता है, जितना भी उसके पास पैसा रहता है वो पैसे को इकट्ठा करता है, उसके बाद में लड़की को लेके भाग जाता है। लड़का जाते समय अपने घर वालों को बताता है कि मैं दोस्त की शादी में जा रहा हूँ। अब दोनों लोगों की यात्रा शुरू होती है। जो अहमदाबाद किसी तरह वो लोग पहुँचते हैं। दोनों जिस तलाश से वहाँ से चले थे, यहाँ पे पहुँचने के बाद में पूरा एकदम अंधेरा ही दिख रहा था। ना तो उसके पहचान का कोई था और ना ही कोई उसको जानने वाला था। अब जैसे ही यहाँ पे पहुँचता है, शाम हो चुकी थी। अब यहाँ पे आने के बाद में इसके पास बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। फिलहाल जो भी इसके पास पैसे रहते हैं ये कुछ सामान को खरीदता है और उसके बाद में दोनों लोग खाते हैं। पहले खाने के बाद में अब ये लोग कहीं रूम की तलाश करते हैं कि हम लोगों का कहीं पे गुजर बसर होने के लिए कहीं पे एक रूम मिले, उसके बाद में जो भी कुछ होगा होगा। अब ये लोगों को कोई पहचान का भी नहीं था और ना ही इनको कोई जानने वाला था और ना ही ये भी किसी को जान रहे थे। अब दोनों रहने के लिए रूम ढूंढने लगते हैं लेकिन इनको कहीं पे रूम नहीं मिलता है। उसके बाद बाज़ार में घूमने के बाद वो इधर उधर देखते हैं, उनके पास जो भी कुछ रहता है अब वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। अब वो लोग क्या काम करते हैं, एक जंगल रहता है वहीं नज़दीकी और उसी जंगल की तरफ वो लोग निकल जाते हैं। जो भी कुछ उनके पास खाने पीने की चीज़ें थी वो सारी ख़त्म हो चुकी थी। अब वो लोग एक दूसरे से कहते हैं कि हम लोग जितना आसान समझा था और उतना आसान यहाँ पे है नहीं। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, कहते हैं कि अब लौट चलते हैं घर। तो लड़का कहता है कि अब घर नहीं लौटेंगे। लड़की कहती है नहीं, लौट चलो, कुछ भी नहीं होगा। तो वो दोनों सोच विचार करने लगते हैं। उन लोगों का प्यार का जो भूत था वो अब तक पूरी की पूरी तरह से उतर चुका था। लड़की बार बार कहती है कि लौट चलो घर, हम लोगों को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन लड़का कहता है कि नहीं, यहाँ पे तो हम लोग किसी तरह आए हैं, यहाँ से लौट के अब नहीं जाएंगे। हम लोगों की ज़िंदगी जो है भले ही कितनी भी ख़राब तरीके से बीते, लेकिन अब हम लौट के नहीं जाएंगे। ज़िंदगी तो साथ में जीने के लिए नहीं मिली घर वालों की मर्जी से, लेकिन साथ में ही मरेंगे। जब ऐसे ही इतना बात कहता है लड़की से, लड़की हक्की बक्की रह जाती है। फिर उसके बाद में ये कहानी इस तरह से मोड़ लेती है। लड़की की चुनरी को पेड़ से बांध देता है लड़का। उसके बाद में दोनों छोर को जब लटकाता है, दोनों तरफ से दोनों अपनी गर्दन में फंदा बनाकर एक साथ झूल जाते हैं और दोनों लोगों की मौत हो जाती है। जैसे ही पुलिस वालों को पता लगता है, पुलिस उसके पास आती है और उस लड़के के जेब में जो आधार कार्ड था उसे पता तो लग जाता है, लेकिन लड़की का पता नहीं चलता है। उसके बाद में जो लड़की के घर वाले होते हैं वो गांव में
पहले से ही लड़के के ऊपर केस कर दिए थे कि हमारी लड़की को भगाकर लेके गया है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता है कि ये लड़की और लड़का अब दुनिया में है ही नहीं। तो पुलिस उस डेड बॉडी को लेके यूपी में पहुंचती है और उनके माँ बाप के हवाले कर देती है। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। जिस तरह ये लोग भागे थे, भागने से पहले सोचे थे कि लोग जैसे एक दूसरे को देख के भागते हैं, हम भी उसी तरह जाएंगे, कहीं ना कहीं हम लोगों को शरण मिल जाएगा। लेकिन इन लोगों को कहीं कुछ भी शरण नहीं मिलता है और ये लोग बाद में खुद ही आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज के युवा जो हैं भाग रहे हैं और भागने से पहले एक दूसरे को देखते हैं, तभी उनका मनोबल जो है बढ़ता है। भागने से पहले अगर किसी से मशवरा लिए होते तो शायद उनकी ज़िंदगी आज भी रहती। लेकिन उन माँ बाप के ऊपर क्या गुजरता होगा जिनके घर के ये दोनों बच्चे होंगे। जरा सी गलती की वजह से वो माँ बाप अब पूरी ज़िंदगी भर रोएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट्स जरूर करना। अगर ऐसा ही वीडियो देखना आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे जरूर प्रेस करना, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।